अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद असगर, योर मैथ टीचर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6। और हमने जो बुक स्टार्ट की हुई है वो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। स्टूडेंट्स, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की जो है लिमिट हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस में लिमिट ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और फंक्शन की जो वैल्यू है ज़ीरो होगी व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू दी ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमने फाइंड करना है। फाइंड दी वी हैव टू फाइंड दी लिमिट लिमिट एक्स वाई टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमने इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्यूशन को फाइंड करने से पहले हमें जो है एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने एक बात याद रखनी है। एवरी हर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कोई ना कोई लिमिट उसकी ज़रूर होगी। यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। यानी अगर हम लिमिट निकालेंगे एक्स वाई टेंस टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई किसी फंक्शन की, तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा और वो एल होगा। यानी ये एल क्या है? उसका लिमिट पॉइंट है। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैज़ अ लिमिट पॉइंट। बट लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट हो, जिसका कोई ना कोई लिमिट का आंसर आए, यानी कोई उसका लिमिट पॉइंट हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस भी हो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो लिमिट पॉइंट अगर किसी फंक्शन का है, यानी उसके कोई लिमिट का कोई ना कोई आंसर आया है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है और ये यहाँ पे चीज़ यूज़ होगी, तो इसलिए मैं इसको अभी रेस कर रहा हूँ। हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और फंक्शन की वैल्यू जीरो है जब एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो इस फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। इस फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, तो इसलिए इसे हम पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ये लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम इस एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो, और एफ ऑफ एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू आपने पुट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने क्वेश्चंस पे जाएं तो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगा, लिमिट का आंसर। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो तो ये ज़रूरी नहीं है। सॉरी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब उसके कोई ना कोई लिमिट का आंसर ज़रूर आएगा, लेकिन अगर लिमिट का आंसर आया है तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। तो अब आपने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि इस फंक्शन पे जो लिमिट का आंसर है ये ज़रूरी नहीं है कि आ जाए। ठीक है, तो आपने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन लिखना है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आपने फाइंड आउट करना है, और ये आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जब यहाँ इस फंक्शन में एक्स और वाई की जगह ज़ीरो रिप्लेस करें तो ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, और ये फॉर्म कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? हम फर्स्टली हम यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करते थे,
वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा लिमिट लिमिट एक्स वाई एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो इस लिमिट को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ऊपर है एक्स वाई, एक्स वैसे आ जाएगा, और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू के एक्स। वाई इज इक्वल टू के एक्स, ये बन जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, तो एक्स स्क्र वैसे आ जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्र एक्स स्क्र। इसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर एक्स के और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र के, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस के स्क्र एक्स स्क्र। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स का स्क्र के डिवाइड बाई नीचे यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो वन प्लस के स्क्र, तो ये एक्स स्क्र पे डिवाइड हो गया यानी कैंसिल हो गया, और यहाँ से बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो के डिवाइड बाई वन प्लस के का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था अगर नीचे यहाँ पे एक्स आ जाए तो 99% चांस होंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर ये सारा फंक्शन के पे डिपेंड कर जाए, किस पे डिपेंड कर जाए, डिपेंड ऑन के, सो 100% चांस है कि ये फंक्शन, सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी जो लिमिट है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप कह देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती।